Hello friends, welcome to Max Academy. Today we are going to study about the topic heating effect of electric currents. We have also added some questions for you in this video, so stay tuned till the end of the video. तो आज का हमारा जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको इस तरह से समझते हैं कि कंसिडर अ करंट आई, करंट आई है जो फ्लो हो रहा है थ्रू द रजिस्टर, इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस आर. सो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट वी. लेट T be the time during which a Q charge flow through a potential difference that is VQ. तो मतलब अमाउंट उसमें जितना वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, W इक्वल्स टू वी क्यू. ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें करंट I जो है वो फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V एक्स और Y टर्मिनल के थ्रू. तो चार्ज जो उसमें फ्लो होगा वो इसके थ्रू फ्लो होगा और उसके उसमें अमाउंट में जो वर्क जो डन होगा वो W इक्वल्स टू वी क्यू हो गया. ठीक है. So hence the power input to the circuit by the source equals to P equals to V into Q upon T. जो हमें पता है कि Q upon T क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, Q upon T करंट का. तो V इक्वल्स टू पावर कितनी हो गई, V इंटू आई हो गई. अब हम ये कंसिडर करते हैं कि तो एनर्जी जो सप्लाई होगी टू सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T के अंदर जो एनर्जी है वो सप्लाई होगी वो दोनों तरफ से होगी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी. तो VIT हो गया. हैंस जो हमारे पास हीट जो इसमें प्रोड्यूस होगी फॉर स्टडी करंट आई, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम T इज इक्वल्स टू VIT. क्या कितनी प्रोड्यूस होगी, इसका फॉर्मूला भी एक बन गया जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा VIT. ठीक है. अब इसमें अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ क्या था जो कि आपको याद होगा, V इक्वल्स टू IR. इसमें अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि H इक्वल्स टू VIT है हमारे पास, ये अवेलेबल है. ठीक है. V इक्वल्स टू IR तो I स्क्वायर RT हो जाएगा. तो ये हीट का फॉर्मूला कितना और प्रोड्यूस होगा, I स्क्वायर RT. और इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये हमारे पास ये फॉर्मूला बोल दिया. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. सबसे पहले एक तो स्क्वायर ऑफ द करंट, द स्क्वायर ऑफ करंट, द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस. ठीक है. सेकेंड किसके इक्वल हो गया, द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, द फॉर अ गिवन करंट. और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, थर्ड हमारे पास हो गया टाइम. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के प्रोपोर्शनल है. टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर. तो इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने से पहले कि जो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है. जैसे अगर इलेक्ट्रिक फैन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फैन, वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फैन में इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ यू यूज कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर ज्यादा टाइम तक हम चलाते हैं फैन को तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है. ठीक है, गर्म हो जाता है. सेकेंड की अगर बात करें एग्जाम्पल की तो इलेक्ट्रिक आयरन. तो वैन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन गेट्स हीटेड विच हीट्स द इलेक्ट्रिक आयरन. तो ये दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और भी होते हैं, ये दो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए इसके. तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. उस रेट पे जिस पे इलेक्ट्रिक वर्क जो है कंज्यूम हो रहा है, हमें मिलता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर में हमें पता है कि हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, VIT जो भी हमने अभी देखा. तो H इक्वल्स टू हमारे पास था I स्क्वायर RT, ये हमारा फॉर्मूला बना था. ठीक है. तो पावर P, ठीक है, उसमें हमारे पास हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम कितनी होगी, मतलब H अपॉन T. ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं. तो P इक्वल्स टू H अपॉन T कह सकते हैं हम. ठीक है, या फिर I स्क्वायर R. ओके. तो P इक्वल्स टू I स्क्वायर R
जो कि इसके इक्वल हो गया, वी आई के इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि टाइम टी जो था वो प्रोड्यूस हुआ था तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला हमें मिला है वो हमें मिला है ये। तो ये फॉर्मूला हमारे जो कैलकुलेशंस है उसमें भी काम आने वाला है, ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे वो सब कैलकुलेशंस में भी काम आएंगे। तो इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कितनी होती है, वॉट होती है। क्या होती है ऐसे यूनिट, वॉट होती है, ये डब्ल्यू से डिनोट होती है, ठीक है। तो वॉट में भी जैसे 1 वॉट इक्वल्स टू हो गया 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है, जैसे 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 1 किलोवाट कितना हो गया, 1000 वॉट, ठीक है। और इसकी यूनिट एनर्जी हमें पता है कि यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कितनी होती है, एनर्जी की यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आर, कितनी होती है, किलोवाट आर होती है, एनर्जी की ये यूनिट होती है। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू द 1000 वॉट इंटू 1 आवर, ठीक है। तो ये हो गया 1000 वॉट इंटू 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो गया, इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या मिला, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये आपको याद रखना है कि ये मैंने पूरी कैलकुलेशन क्यों करी, क्योंकि ये जो है ये इतना आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि कैसे क्या, बट आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल में हम ये कैलकुलेशन को यूज करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, so now we have some practice questions of this chapter. First is, what does an electric circuit means? So comment down and try to solve all these questions. So what does an electric circuit means? You already know, combination of electrical devices connected by conducting wires is called electric circuit. Okay, next, on what factor does the resistance of a conductor depend? कौन कौन से फैक्टर पे एक रेजिस्टेंस, कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो 3 फैक्टर्स से हमें पता है। पहला कौन कौन से फैक्टर थे, पहला था रेजिस्टिविटी जिसको वो डिपेंड करता है, सेकंड था लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस, और थर्ड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तीसरा हमारे पास एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चंस में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to 220 volt generator, the current is 0.50 ampere, what is the power of the bulb? तो हमारे पास एक बल्ब है जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट के जनरेटर पे, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.50 एम्पियर का। तो उसकी पावर कितनी होगी बल्ब की? तो हमें पता ही है कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने देखा था, P इक्वल्स टू क्या होता है, VI। तो हमारे पास V अवेलेबल है 220 वोल्ट इंटू 0.50 एम्पियर, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों आपस में, तो हमारे पास 110 जूल पर सेकंड हमें मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं 110 वॉट हमें मिलेगा। तो ये हमारी इतनी पावर हो गई। सिंपल, ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है 4th क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प draws a current of 0.8 ampere which lights for 5 hours. Calculate the amount of charge that flows through the circuit. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है 0.8 एम्पियर से, और जिसमें जो लाइट जलती है वो 5 घंटे के लिए जलती है, ठीक है। तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि किस तरह से क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से सॉल्व होगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हमें इसमें चार्ज का फॉर्मूला लगाना है। तो चार्ज का फॉर्मूला हमें पता ही है कि Q इक्वल्स टू हमारे पास होता है I इंटू टी, ठीक है। इसमें जैसे ये लग जाएगा Q इक्वल्स टू I इंटू टी होता है इसमें। तो चार्ज हमारे पास ये पता ही है करंट, और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम उसके लिए कर देंगे 5 इंटू 60 इंटू 60,
ये हम इसमें कर देंगे, क्योंकि सेकंड में हमें चेंज करना पड़ेगा टाइम, हमारे पास आवर में, उसको चेंज करके डायरेक्ट आई इंटू डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। और चार्ज की हमें पता ही है कि ऐसा यूनिट क्या लगेगी, ऐसा यूनिट को बिल्कुल भी गलत नहीं आपको लगाना है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी न्यूमेरिकल एग्जाम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप यू नो द आंसर। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। ये इससे डिनोट करते हैं इससे। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर और ऑफ एनी न्यूमेरिकल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Hope you like this video. Thank you.